बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, हम चीन, जापान और कोरिया की फिल्में देखें तो इनमें बुद्धमत और बुद्धा का जिक्र कसरत के साथ मिलता है। बाज़ लोग बुद्धमत को हिंदुइज्म की ही एक शाख समझते हैं और बाज़ लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर ये क्या मजहब है, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई और बुद्धा कौन था। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, बुद्धमत की इब्तिदा गौतम बुद्ध ने की, जिसका असल नाम शहजादा सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजे का बेटा, जो नेपाल की सरहदों के नज़दीक शिमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। सिद्धार्थ की ज़ात गौतम और इसका कबीला शाकिया था। नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मकाम पर 563 कबल मसीह में पैदा हुआ। 16 बरस की उम्र में उसकी शादी अपनी हम उम्र चचाजाद से कर दी गई। शाही महल में पुरताइश माहौल में उसकी परवरिश हुई, ताहम वो खुद इस माहौल से उकताया हुआ था और हमेशा परेशान रहता था। उसने मुशाहिदा किया कि इंसानों की बड़ी आबादी गरीब है और इस महरूमी के सबब हमेशा ही मुश्किलात में घिरी रहती है। हत्ता के अमीर लोग भी अक्सर मायूस और नाखुश रहते हैं। हर शख्स बीमारी का शिकार होता और आखिरकार मर जाता है। 29 साल की उम्र में जब शहजादा सिद्धार्थ के घर बेटे की पैदाइश हुई तो उसने फैसला किया कि वो अपनी मौजूदा जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर ले और खुद को सच की तलाश के लिए वक्फ कर दे। इसी सोच के तहत वो महल छोड़कर चला गया। उसने अपनी बीवी, अपने नौमौलूद बच्चे और तमाम दुनियावी आसाइशात को तर्क कर दिया और एक मुफलिस योगी बन गया। कुछ अरसा उसने इस दौर के मशहूर योगी उलमा से इल्म हासिल किया। जब उसे इनके अफकार से मुकम्मल आगही हासिल हो गई तो उसके बाद उसने इंसान के गैर इत्मीनान बख्श मसाइल के अपने हल वज़ा किए। गौतम ने एक सन्यासी बनने की कोशिश की। कई साल वो मुसलसल फाकाकशी और ख़ुद अजियती के मराहिल से गुजरा। आखिर उसे ये एहसास हुआ कि जिस्म को अजियत देने से जहन में बहाम पैदा होता है, इसीलिए ये रियाजत उसे सच की कुर्बत न दे सकी। चुनाचे उसने फिर से बाकायदा खुराक लेना शुरू की और फाकाकशी को तर्क कर दिया। शहजादा सिद्धार्थ ने तन्हाई में इंसान की मौजूदगी के मसाइल पर इस्तगराक किया। आखिर एक शाम जब वो एक अजीमुल जुस्सा इंजीर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था तो उसे इस मोमे के सभी टुकड़े बाहम यकजा होते हुए महसूस हुए। सिद्धार्थ ने इसके बाद सारी रात गौर व फिक्र में बिताई। सुबह हुई तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि इसने हल पा लिया है, और वो ये कि अब वो बुद्ध बन गया है, जिसके मानी एक अहले बसीरत के हैं। शहजादा सिद्धार्थ जब बुद्ध बना तो इसकी उम्र 35 बरस थी। जिंदगी के अगले 45 साल इसने शिमाली हिंदुस्तान में सफ़र करते हुए गुजारे। वो उन लोगों के सामने अपने ख्यालात का प्रचार करता जो इसे सुनने आते थे। 483 कबल मसीह में वो अपनी वफात के साल तक हज़ारों पैरोकार बना चुका था। अगरचे इसके अफकार लिखे नहीं गए थे, लेकिन इसके मानने वालों ने इसकी तालीमात को याद रखा और ये तालीमात सीना बसीना मुंतकिल होती रहीं। गौतम बुद्ध की वफात के बाद एक अरसे तक ये नया मजहब ज़रा सुस्त रफ्तारी से फैला, लेकिन 3री सदी कबल मसीह में अजीम हिंदुस्तानी शहनशाह अशोक ने बुद्ध मजहब इख्तियार कर लिया। इसकी पुश्त पनाही से हिंदुस्तान भर में बुद्धमत के असरात तेज़ी से फैले। बुद्धमत हिंदुस्तान से बाहर भी मकबूल हुआ। ये जुनूब में श्रीलंका तक और मशरक़ में बर्मा तक फैला। वहाँ से बढ़कर जनूबी एशिया में इसने अपने कदम जमाए और मलेशिया तक फैला और फिर आगे इंडोनेशिया में सरायत कर गया। बुद्धमत के असरात शिमाली इलाकों में भी फैले। ये तिब्बत पहुँचा और आगे शिमाल की तरफ अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक इसके पैरोकार फैल गए। इसने चीन में भी जगह बनाई, जहाँ इसे बड़ी पजीराई मिली। यहाँ से आगे जापान और कोरिया में भी इसके पैरोकार बढ़े। सन 500 ईस्वी के बाद बुद्धमत को हिंदुस्तान में जवाल का सामना करना पड़ा और सन 1200 ईस्वी तक ये सिमट कर बहुत मुख्तसर तबके तक महदूद हो गया। दूसरी जानिब चीन और जापान में बुद्धमत एक बड़े मजहब की हैसियत से मौजूद रहा। आज दुनिया की 7% आबादी या 520 मिलियन लोग इस मजहब के पैरोकार हैं और ये ईसाइयत, इस्लाम और हिंदुइज्म के बाद बिलतरतीब दुनिया का चौथा बड़ा मजहब बन चुका है। बुद्ध की बुनियादी तालीमात को बुद्धों के अल्फाज में 4 आला सच्चाइयों के उन्वान से समेटा जा सकता है। अव्वल, इंसानी ज़िंदगी अपनी जिबिल्ली हैसियत में दुखों का मस्कन है। दोम, इस नाखुशी का सबब इंसानी खुदगर्जी और ख्वाहिश है। सोम, इस इनफरादी खुदगर्जी और ख्वाहिश को ख़त्म किया जा सकता है और ऐसी कैफियत पैदा की जा सकती है जिसमें ख्वाहिशात और आरजुएं फना हो जाती हैं। इसे निर्वाण कहा जाता है, जिसके लुग़वी मानी फट पड़े या तनसीख करने के हैं। चहारम, इस खुदगर्जी और ख्वाहिश से फरार का जरिया 8 रास्त राहें यानी सीधे रास्ते हैं। इन रास्त राहों में रास्त नुक्ता नज़र, रास्त सोच, रास्त गोई, रास्त बाजी, रास्त तर्ज बुदोबाश,
راست کوشش، راست ذہن اور راست تفکر شامل ہیں۔ اگرچہ بدھ مذہب ہندوازم سے ہی نکلا ہے، لیکن اس میں ذات برادری کو کوئی عمل دخل حاصل نہیں ہے۔ بدھ مت کے مذہبی اصولوں کے مطابق یہ مذہب ہر کسی کے لیے اپنی آغوش کھولے ہوئے ہے۔ نہ نسل کا مسئلہ ہے اور نہ ذات برادری کا کوئی چکر۔ بدھ مت کے متعدد مسالک ہیں اور یہ ایک دوسرے سے شدید اختلافات رکھتے ہیں، لیکن بدھ مت کی تمام تاریخ میں ان خونی مذہبی جنگوں کی کوئی مثال نہیں ملتی جو مسیحی یورپ میں وقوع پذیر ہوئیں۔